ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए भरोसा खुद पर रखो और उसे अपनी ताकत बनाइए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपैरेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं और आज है 23 दिसंबर 2020। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका का प्रसिद्ध पुरस्कार जिसका नाम क्या है, लेजियन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी लेजियन ऑफ मेरिट से पीएम मोदी जी को किया गया है। और कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी 21 तक रहेंगे, ठीक है, जनवरी 2021 तक रहेंगे। उसके बाद विडो अंकल जी आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अभी पीएम मोदी जी को इसको दिया गया है। और तो मोदी जी तो गए थे नहीं रिसीव करने, तो रिसीव कौन किया है? यूएसए में जो इंडियन एम्बेसडर होते हैं उनका नाम क्या है? रणजीत सिंह संधू। इन्होंने क्या किया? उसको रिसीव किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, न्यूज़ अमेरिका इसलिए भी न्यूज़ में रहा क्योंकि अमेरिका ने एक गार्जियन फोर्स नाम का फोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि किस कंट्री ने आपकी गार्जियन, ठीक है, गार्जियन फोर्स लॉन्च किया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अमेरिका, ठीक, याद रखिएगा। और अमेरिका तीसरा ऐसा कंट्री है जिसने फाइजर वैक्सीन जो कोविड-19 की है उसको मान्यता दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को, ठीक है। अभी हमने भी इसी और अभी एक और दिवस मनाया गया, अभी रामानुजम यानी नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश की हाकर संस्कृति, सिंपल पूछेगा आपसे, हाकर संस्कृति कहाँ की है? पहले क्वेश्चन देखिए, हाकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो हाकर संस्कृति कहाँ की है? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है, हाकर संस्कृति कहाँ की है? सिंगापुर में। अगर सिंगापुर का नाम आता है तो आपको सिम्बेक्स एक्सरसाइज याद रखनी है जो इंडिया और सिंगापुर करता है। और अभी सिंगापुर में ही एप्पल कंपनी ने अपना एक फ्लोटिंग सेंटर लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और वो इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? किसे ऑस्ट्रोम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया? तो ऑस्ट्रोम का जो इंटरप्राइज जो अवार्ड है सेंचुरी वाला, वो रतन टाटा को दिया गया है। अभी रतन टाटा को एक और अवार्ड मिला है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, पर्सन ऑफ द बिजनेस के लिए भी मिला है। और यहाँ पे एस्ट्रोम के द्वारा, एस्ट्रोम एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि दीनदयाल क्लिनिक खोला है? तो वो है आपका गुजरात। अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था कि भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र, मतलब एक्सीलेंस सेंटर फॉर कौशल प्रशिक्षण, मतलब स्किल ट्रेनिंग ऑफ सोलर के लिए एक केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में किसी और का हेडक्वार्टर है? तो हाँ, हमने देखा था किसका हेडक्वार्टर है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। अगर हम गुजरात से देखें तो और क्या क्या पॉइंट है गुजरात में? तो गुजरात हम जानते हैं पहला ऐसा राज्य जिसने कि टीजर गन इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ की पुलिस कौन से गन इस्तेमाल करती है? टीजर गन। टीजर गन क्या होती है? ई गन होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गन जिसे कहते हैं। और यहीं पे आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट पे टॉप पर है, और आपका एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर है। यहीं पर आपका म्यूजियम नौ म्यूजियम बनाना है ना, तो बड़ा जो सबसे म्यूजियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? गुजरात में। सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र कहाँ लगाया जा रहा है? वो भी गुजरात में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? वो भी आपके गुजरात में है,
ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने और भी स्कीम्स देखे थे जो गुजरात में चलाए गए हैं। फिलहाल इतने तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जनरल वो क्या है, ये क्या है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन कर रहा है। तो साइंस फेस्टिवल तो ऐसा मत समझिएगा कि साइंस मंत्रालय ने किया, इसको किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये कब से कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो यानी ये कल से 25 तारीख तक इसको किया जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब थीम क्या रही या कुछ स्पेशल बात की गई, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर ले, वो क्या है, ये है आपका 50 गोल दर्ज करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है। गोल जानते हैं ना, फुटबॉल होता है, फुटबॉल में गोल दागा जाता है, तो 50 कौन किया है, तो सुनील छेत्री जो हैं, जो फुटबॉलर हैं एक, उन्होंने 50 कर लिया और ये पहले भारतीय बन गया ऐसा करके। तो सिंपल पूछेगा आपसे कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए फुटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, किस राज्य सरकार ने विरासत, ठीक है, अभियान शुरू किया गया है। तो विरासत अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। विरासत अभियान है क्या, ये तो जानिए, ये समझ समझिएगा, विरासत से आप हेरिटेज चले जाओ, हेरिटेज कतई नहीं जाइएगा, आपको कहाँ जाना है, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, ग्रामीण को भी आप हेरिटेज से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि संबंधी समस्याएं हैं, जो कोई भी भूमि, अगर आपको कोई लैंड डिस्प्यूट है, तो आप इस अभियान के अंतर्गत अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। ऐसा कौन किया है, योगी बाबा ने, यानी सीएम यहाँ के कौन है, योगी जी। और अगर यूपी से पूछे तो और क्या क्या है, पहला, अगर क्या यूपी किसी पे टॉप पर है, तो बिल्कुल हाँ, 2 चीज़ों पे टॉप पर है अभी फिलहाल यूपी। एक, आपका मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला कौन हो गया, यूपी। ट्रांसजेंडर की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में। और इसीलिए यूपी में एक ट्रांस विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है कुशीनगर में। ठीक, और यहाँ पे सबसे लंबी मूर्ति या बड़ी मूर्ति बनाने की जा रही है ना, अयोध्या में। और यहाँ पे जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो कि ग्रीनफील्ड है, मतलब नया नया है। ठीक है, और कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनली डेवलप किया जाएगा। और पहली फ्लाइट कहाँ से आएगी, श्रीलंका से आएगी। क्यों, क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और क्या क्या है, यहीं पे आपका गिद्ध के लिए संस्करण बनाया गया है, मतलब संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है गिद्धों के लिए। हाथी म्यूजियम और एलिफेंट हॉस्पिटल सेंटर भी कहाँ पर है, आपका यूपी में ही है। यहीं पे बरेली में टेक्सटाइल जो है, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क लगाया गया। फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, नोएडा में। ठीक, और क्या है, और भी बहुत सारे इस तरह से स्कीम्स है। फिलहाल मुझे इतने अभी स्कीम यूपी से रिलेटेड आ रहे हैं। हाँ, हर्बल योजना, हर्बल प्लांट लगाना है, वो भी यहाँ पे कहाँ है, यहीं पे। टीम 11 कहाँ थी, यहीं पे। एक यहाँ पे बुक लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था, बाय बाय कोरोना। ठीक है, वो भी कहाँ की गई थी, यूपी में ही की गई थी। ठीक, और तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन दुराचारी चलाया गया था, याद रखिएगा ये भी। ये फीमेल्स के लिए था, प्रोटेक्शन के लिए। नोएडा में इस तरह एक पूरा देही दिया गया कि नोएडा का एक मेट्रो जो है वो पूरी की तरह ट्रांसजेंडर ही इसको संचालित करेंगी। चलिए, इतने पॉइंट तो आपको यूपी से हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्या है ये, भारत किस देश के साथ छठा क्या है, संवाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। तो संवाद कॉन्फ्रेंस वो भी कौन से नंबर का, 6 नंबर का। किसके साथ कर रहा है, जापान के साथ। इंपॉर्टेंट है, इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस किया गया, और इसमें बौद्ध साहित्य के बारे में बात की गई, कैसे डेवलप करना है, इन सब के बारे में देखा गया है। ठीक है, चलिए हम जापान के द्वीप को देख लें, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको लगाते हुए। चलिए मैप पे नजर डालें, देखिए सबसे ऊपर कौन सा आइलैंड है, सबसे ऊपर है होक्काइडो आइलैंड। फिर नीचे कौन है, होन्शु आइलैंड। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है, शिकाकू आइलैंड। और लास्ट में कौन है, क्यूशू आइलैंड। तो ये जो 4 है, आपको क्रम में इसको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है, ये है हमारा रक्षा मंत्री। कौन है रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह, याद रखिएगा नाम। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का है,
लखनऊ। इसीलिए डिफेंस जो था, डिफेंस सबमिट कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसे लखनऊ डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुई थी? 20 में? नहीं बाबा, 19 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, राजनाथ सिंह ने क्या किया? राजनाथ सिंह ने कहाँ पर एक एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का सेंटर है यहाँ पे हैदराबाद में, वहीं पे किया गया है। हैदराबाद को और किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है वैक्सीन सेंटर की। और अभी इंडिया भी तो देख रहे हो ना, जो स्पुतनिक 5 है उसका 30 करोड़ के आसपास डोज तैयार करने की बात कही है। तो चलिए फिलहाल इस पे आते हैं। क्या है ये? एडवांस सुपरसोनिक है। तो उस सोनिक जो एडवांस या हाइपर सुपरसोनिक होती है उसकी स्पीड किस में नापी जाती है? मैक में नापी जाती है। मैक याद रखिएगा। मैक किसकी यूनिट है? हाइपर सोनिक की यूनिट है। तो इसकी क्या यूनिट, मतलब इसकी क्या लिमिटेशन है? तो ये 5 से 12 तक मैक काम करेगा। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसे टनल रहेगा। ठीक है, एक लूप रहेगा जिसके अंदर मतलब बिल्कुल खाली रहेगा, उसके अंदर इस तरीके प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक, और इस तरीके से करने वाला भारत तीसरा देश हो गया है जिसके पास ऐसी बड़ी सुविधा है। ये क्या है? हाइपर सोनिक विंड टनल टेस्ट, याद रखिएगा। पूछे तो भाई पहले दो कौन है? वो है अमेरिका और रूस। या फिर आपको सिंपल दे देगा कि किन कंट्री के पास ये हाइपरसोनिक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चाइना का भी नाम दे देगा, इंडिया के नाम दे देगा। तो इंडिया को टिक करिएगा, चाइना को कट करिएगा। ठीक, चलिए इतना तो होगा। तेलंगाना और हैदराबाद नवाबों का शहर कहा जाता है, आपको पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ONGC जानते ही होंगे ये क्या होती है। ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन कहाँ पर ओपन किया है, मतलब कहाँ पर खोला है? तो अभी 8वां कर दिया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का नाम आते ही आपके दिमाग में फटाफट 2-3 पॉइंट तो आ जाना चाहिए बिना रुके। जैसे पहला पॉइंट आना चाहिए एक येलो रंग का आपका टोटल देखा गया था, कछुआ। कहाँ? वेस्ट बंगाल में ही। वेस्ट बंगाल में ही। और क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए कि यहीं पे टायर पार्क है। पहला टायर पार्क कहाँ पर है? यहीं पे आपको सोलर ट्री भी देखने को मिला। कहाँ पे? दुर्गापुर में। याद है कि भूल गए? याद रहना चाहिए। सिंपल पूछेगा सोलर ट्री कहाँ है भारत का पहला, तो आपका उत्तर होगा दुर्गापुर। अगर दुर्गापुर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो उत्तर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिलहाल इतने तो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। खबर में रहा E20 क्या है? शब्द क्या है E20? तो E20 कहीं और ना जाइएगा, 2020 मैच खोल लें आप, सीधे मार्क करिएगा। ये है एक ईंधन। ठीक, क्या है? ईंधन। इसमें क्या है? ई से क्या दिखाया जा रहा है? ई से दिखाया जा रहा है इथेनॉल। इथेनॉल होता है ना, तो ये ईंधन में क्या होगा? 20% इथेनॉल मिलेगा। और आपका गैसलीन होता है ना, गैस को मिक्स किया जाएगा और एक ईंधन बनाया जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम पॉल्यूशन जो होगा, कार्बन, उसका उत्सर्जन होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? E20। याद रखिएगा। E20 किससे संबंधित है? इथेन से। इथेन, ठीक है, इथेनॉल और ये ईंधन। ठीक, ईंधन याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है भाई। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 विदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। तो 4 जो है वो स्वदेशी, सॉरी विदेशी बोल दिया, स्वदेशी इंडियन ही खेल हैं, जिसमें कि किसमें अब खेला जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम में। अब ये होगा कहाँ भाई? खेलो इंडिया अभी, और कौन सा नंबर का होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अभी होगा 4थे नंबर का। ठीक, कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका हरियाणा में। ठीक, कब होगा? 2021 में। 20 तो गया। 19 में कहाँ हुआ था? यानी तीसरे नंबर का कहाँ हुआ था? तो तीसरे नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ हुआ था वो हुआ था आपके आसाम, गुवाहाटी में। कौन टॉप पे किया था? तो महाराष्ट्र टॉप किया था। ठीक, याद रखिएगा। अगर आपसे बोलेगा कि
खेलो इंडिया इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में किसमें टॉप को कौन किया था? तो पुणे। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। अब भाई चलिए आते हैं हम इसमें खेलो इंडिया जो भी हरियाणा में होने वाला है, कौन से संस्करण का? चौथे संस्करण का। कब होगा? 21 में होगा। तो इसमें भाई 4 नए स्वदेशीय खेल को शामिल किया गया। वो 4 नए खेल कौन है और किस राज्य से या हाँ, किस राज्य से आपसे बिलोंग करते हैं वो पता होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला गेम है गटका। नाम भी बहुत प्यारा है, गटक का, गटक जाओ ऐसे ही। ठीक, ये गेम कहाँ का है गटका? ये एक निसंग सिखों का है, मतलब सिख इसमें युद्ध का अभ्यास करते हैं। ये एक परंपरागत लड़ाई है इनकी। ठीक है, एक मार्शल आर्ट के का फॉर्म है कह लीजिए। कहाँ पर ये खेला जाता है? तो आपको याद रखना होगा ये पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। क्या नाम है? गटका। ठीक, किसका खेल है? पंजाब के सिखों का खेल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कलाई कलारिप कलाइरिप प्यूटू। नाम भी बहुत अजीब है यार, कलाइरी पिट्टू पियू टू। ये कहाँ का है? ये केरल का है। ये भी एक मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्या है? थांग ता। ये प्यारा नाम है, थांग ता। ये कहाँ का है? मणिपुर में। ये क्या होती है? एक वैवाहिक कला है, इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक कला कहाँ पे? मणिपुर में। एक क्या है? मलखम। ये तो जानते ही होंगे मलखम। ये कहाँ पर है? तो ये एमपी में। ये राजकीय खेल है भैया, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछेगा कि एमपी का राजकीय खेल क्या है, न्यूज़ में आया था। आप तो कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पर ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है। कहाँ का खेल है? कहाँ का है ये? यहाँ पे है एमपी का, याद रखिएगा। या वहाँ का राजकीय खेल है। जैसे आपका यूपी का बहुत होता है ना, राजकीय पशु, राजकीय फूल, राजकीय खेल। उसी तरीके से एमपी का राजकीय खेल है मलखम। और ये महाराष्ट्र में भी खेला जाता है, लेकिन राजकीय खेल वहाँ का नहीं है, ये है एमपी का। अब ये हमने देख लिया, खेलो इंडिया यूथ हुआ होगा 2021 में। कहाँ होगा? हरियाणा में। ये तो 4 हैं, तो ये तो याद कर लीजिए। ये कहाँ कहाँ खेले जाते हैं इनको भी याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। टिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जाते हैं। वो क्या है? ये है आपका किसकी हल्का हालिया रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक नॉर्थ सेंटिगल द्वीप के शोषण से इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासी समूह का सफाया हो गया या हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट की है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जिसे कि हम ASI के नाम से जानते हैं। अब ये क्या नॉर्थ सेल्टिक द्वीप कहाँ पर है? सिंपल पूछेगा ये आपसे। नॉर्थ सेल्टिक द्वीप कहाँ है? अंडमान में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में है। तो भूल के लक्षद्वीप मत जाइएगा, सीधे चले आइएगा कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में कौन से द्वीप है? अंडमान निकोबार। चलिए हम अंडमान निकोबार का जब एक रफ देखते हैं, सिंपल। अंडमान निकोबार को देखिएगा, इस तरीके से है और इसको 2 भाग में एक लाइन बांटती है। इसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार को अलग करती है। फिर आपका लिटिल अंडमान के बीच में और अंडमान के बीच में एक और है, इसका नाम क्या है? दक्कन पैसेज। याद रहेगा, दक्कन पैसेज। और यहीं पे आपका क्या है? नॉर्थ सेल्टिक द्वीप है। क्या है? नॉर्थ सेल्टिक द्वीप कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। अगर पूछे अंडमान निकोबार में सबसे नज़दीकी देश कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया। अगर पूछे कौन राज्य, देश हो गया ना, अगर पूछे द्वीप कौन सा है, तो आपका होगा सुमात्रा। ठीक, याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप, द्वीप जो सबसे नज़दीक है। देश पूछेगा तो इंडोनेशिया टिक कीजिएगा। अगर द्वीप पूछेगा तो आपका सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, और बोर्नियो आइलैंड, वो भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? किन 2 ग्रहों के बीच एक महान संयोजन, जिसे कि ग्रेट कंजक्शन की घटना का चर्चा में रही। ये महासंयोजन, जिसे कि हम ग्रेट
जंक्शन, कंजक्शन मतलब समझते हो ना, जोड़ना। इंग्लिश में ग्रामर में पढ़े होगे भैया, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो कंजक्शन जानते हो ना क्या होता है, जोड़ना, सिंपल। तो भाई महासंयोजन देखा गया किन दो ग्रहों के बीच में, शनि और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया है। आप अगर आपको डिटेल में चाहिए तो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी के मैंने पार्ट में प्लैनेट्स को पढ़ाया हुआ है। चलिए अब इसको जरा देख लें। ये घटना घटी कब भाई, आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, जिसे क्रिसमस स्टार के नाम से जाना गया, कि क्रिसमस का स्टार निकला, या फिर बैथलेहम का तारा, इस नाम से भी जाना गया, बैथलेहम का तारा। ठीक है, और ये जो है ये कब दिखा, 21 दिसंबर को दिखा था। कब, 2020 में। अभी इससे पहले कब दिखा था, तो 1623 में दिखा था, यानी बहुत साल पहले। अब उसके बाद कब दिखेगा, 2080 में फिर से वापस से दिखेगा, ये घटना घटेगी। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए अर्थ, ये आपका सन हो गया, ये आपके 4 छोटे छोटे प्लैनेट यहाँ हो गए, एक ठो कैपिलर बेल्ट आती है, फिर यहाँ पे 4 ठो ग्रह आते हैं। 8 ही तो ग्रह है ना, ज़्यादा ना मार लिएगा, प्लूटो को ना मारिएगा, प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक, अब ये 8 ग्रह जो है, अब ये जो बड़ी सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जुपिटर। ठीक, उसके बाद कौन आता है, सैटर्न। तो इन्हीं दोनों, ये जो ग्रह है ना, यही दोनों के बीच में अभी ग्रेट कंजक्शन देखा गया। ठीक, आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा मून किसका है, तो गायनामिड का है। गायनामिड किसका है, जुपिटर का है। ठीक, और टोटल ग्रह कितने, इसके कितने मून हैं जुपिटर के, आपका उत्तर क्या होगा, आपका होगा 79। ये भी लेटेस्ट है नासा के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा, पुराना लूसेंट ना उठा के याद कर जाइएगा कि हाँ वही था। अब नासा का नया है ये। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो किसका है, तो जुपिटर कतई ना मारिएगा, आपका आंसर होगा क्या, शनि, सैटर्न। ठीक है, इसका कितना है, तो इसका है आपका 82। ठीक, कितना है, 82 इसका है। तो 82, अब सबसे ज़्यादा किसका हो गया, शनि का। गलती से भी मार्क जुपिटर को तो कतई ना मारिएगा। और अगर आपसे बोले सबसे छोटा ग्रह किसका है, छोटा मून किसका है, नेचुरल सनलाइट जिसको कहते हैं, वो किसका है, मार्स का। क्या नाम है, डेमो, ड्यूमो पढ़े होगा ना इसका। मार्स का 2 ग्रह है। ठीक, डेमूस, नाम याद आ गया, डेमूस, डेमूस है सबसे छोटा। सबसे बड़ा गायनामिड, सबसे छोटा डेमूस, किसका, मार्स का। बीच में मार्स यानी मंगल और जुपिटर के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है, कैपिलर बेल्ट, जिसे कि हम क्षुद्र ग्रह या कॉमेट कहते हैं। यहीं पे छोटे छोटे कॉमेट बहुत सारे पाए जाएंगे। ठीक है, अभी इसी के लिए जापान ने अपना मिशन भी भेजा है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट, क्या करिएगा, मरकरी मारिएगा कि वीनस मारिएगा, वीनस मारिएगा भैया, गलत ना करिएगा। ऐसा ना समझिएगा कि मरकरी बगल में है यानी बुध बगल में है तो वही सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ना, कतई ना। क्या होगा, वीनस। वीनस मतलब जुड़वा बहन किसकी, धरती की, पृथ्वी की। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्र कहते हैं। ठीक, ये सबसे गर्म क्यों होती है, इसका रीज़न भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, रीज़न है ये। आपको कथन और कारण भी दे देगा, तो गलत नहीं कीजिएगा। चलिए, इतना पॉइंट आपको पता हो गया। और डिटेल चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, डिटेल में देख लीजिए। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।